हमारे दर्शक बंधु, अब ये 16वां पाठ, 16वां दिन का सुंदरकांड रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा रचित आज प्रवचन होने जा रहा है। आज ही प्रस्तुत होगा। आप लोग देखें, भक्ति में लीन होकर ईश्वर का नाम लें और मेरे लिए सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें। बहुत ऐसे भाई लोगों ने कमेंट, अच्छा कमेंट भेजा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने उसको रिप्लाई भी लिख दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज 15वां भाग। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकै खलु तूल। हे प्रभु, जिस प्रकार आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई भी बड़ बानल को निश्चय ही जला सकती है। नाथ प्रगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तव कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी ही निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी को सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु कहा, ऐसा ही उमा राम सुबाहु जेहियाना, उमा राम सुबाहु जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भावनयाना। यह संवाद जाशूर जावा, यह संवाद जाशूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरों की बात ही नहीं सुहाती। वह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री हनुमान जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहा चले कर करहूँ बनावा। प्रभु का वचन सुन करके वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब हनुमान जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करें। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपि नहीं कहूँ अवय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरखी, नभते भवन चले हुर सुर हरसी। अब विलंब किस कारण का है?
बानरों को तुरंत ही आज्ञा दो और वह लीला देखकर बहुत से फूल बरसाकर हर्षित होकर देवता आकाश में अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बोलाये आये जुथप जूत अनाना बरने यतुल बलो बानर भालू बरूत। बानर राज सुग्रीव शीघ्र ही बानरों को बुलाया और सेनापतियों का समूह आ गए और बानर भालवों के झुंड अनेक रंगों के, उनका अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावही सीमा अगर जही भालू महाबल की सा। दिखी राम सकल कपि सेना अचितई कृपा करी राजीव नैना। हे प्रभु के चरणों के कमलों में सिर नवाते हैं, वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं और महान बलवान रीछ बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों को सारी सेना देखी, बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कविंदा अभय पक्ष जूत मनहु गिरिंदा। हरखि राम तब किन्ह पयाना असगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया और अनेक सुंदर और सुख शकुन हुए। जासु सकल मंगल में कीति तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही अब फरकी बाम और जनु कहीं देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों में पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होगा यह नीति। प्रभु जी का गमन करना सीता जी ने जान लिया, तब उनके बाएं आंग फड़कने लगे। जोई जोई शगुन जान की ही होई असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटुक को वरने पारा अगर जही बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो शकुन होते हैं वही वही रावण के लिए अब शकुन है। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नखे आयुध गिरि पादप धारी अचले गगन मही छाधारी। केहन के हरिनाद भालू कपि करही डगमगाही दिग्गज चिकरही। नख ही जिसके शस्त्र हैं, वे पर्वत और वृक्ष धारण करने वाले आकाश पृथ्वी इच्छानुसार चलने लगे। भालू बंदर सिंहनाद करने तथा दिग्गज डगमगाने और चिघाड़ने लगे। चिकरही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खर भरे।
मन हर खासंब गंधर्व सूर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मर कट बिकट भट्ट बहु कोटि कोटि न धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथों चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, समुद्र खलबला उठे, सूर्य चंद्रमा के मन में प्रसन्नता हुई, देवता मुनिनाग और किन्नरों के दुख हुए दूर। करोड़ों विकट वानर योद्धा कटकटाते और दौड़ते हैं, महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हैं और गुणगान करते हैं। सही सकन भार उदार अहिर पतिवार वारहि मोह ही। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोयहि। रघुवीर रुचिर प्रयाग प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जानु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखी तवो बिचिल पाव। उदार परम सरपराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सक सके, वे बार बार मोहित हो रहे थे। हो जाते और पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों को में से पकड़ते। ऐसा करते वे कैसे शोभा देते, मानो श्री राम जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर, व्यूवर्स, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत सत सत नमन, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।